चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड कल पिछले एक्सरसाइज में या पिछले वीडियो में हमने जो देखा था सिंपल डिवीजन मेथड की हमारी, यानी जैसे हम 6th स्टैंडर्ड से जैसे हम डिवीजन करते आए थे रेगुलर, वैसे हमारी मेथड। ओके, अभी जो हम मेथड करने वाले हैं वो सिंथेटिक डिवीजन मेथड है। इस मेथड में क्या क्या करना होता है, तो इस मेथड में सबसे पहले हमको जो भी पॉलिनोमियल दिए है उसको हमको सबसे पहले कोएफिशिएंट फॉर्म में लाना होता है। कोएफिशिएंट फॉर्म में लाने के बाद हम उसको डिवीजन करेंगे सिंथेटिक मेथड, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है px और ये जो हमने यहाँ px और qx लिखे हैं, ओके, पर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कौन से फॉर्म में है, 2m² - 3m + 10 ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ वेरिएबल यूज हो रहे हैं m, ओके। तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे pm और qm कर देंगे। तो हमने क्या किया, दो पॉलिनोमियल हमारे पास थे, उस पॉलिनोमियल को हमने अलग अलग शो किया, एक pm है और एक qm है। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट फॉर्म में लाने से पहले हमको क्या करना होता है, इसको ये पॉलिनोमियल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लाना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लाना होता है। तो कैसे, पहले यहाँ देख लेंगे 2 1 0 है क्या, यहाँ पे 2 1 0 है, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं करना है। अगर नहीं है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर तो हमको उसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर कराना होता है, ठीक है। हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर करा लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर को हमको कराना है, अगर नहीं है, ठीक है। अब फिर से एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं। चलिए क्या करना है, हमको एक्सरसाइज 3.3 चेक करना है। आज हम 3.3 के एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट जो आपका है वो 3.3 है, वो देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो क्या करना है हमको इस वीडियो में, सिंथेटिक डिवीजन मेथड करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 3.3 में सिंथेटिक डिवीजन मेथड वो हमको आज करनी है, ओके। चलिए देखेंगे। तो मैंने क्या किया, हमको हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों लिख लिया, दोनों पॉलिनोमियल लिखा, एक लिखा pm और दूसरा लिखा qm। क्या करना है यहाँ पे हमको, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में है या नहीं है सबसे पहले देखना है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर पहले से दिया हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है तो उसको करा लेना पड़ता है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में हम उसको करा देंगे। ऐसा क्यों, तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड में जो भी पॉलिनोमियल्स है ये इंडेक्स फॉर्म में है, उसको हमको लाना है कोएफिशिएंट फॉर्म में। तो कोएफिशिएंट फॉर्म में लाने के लिए हमने उसको क्या कर लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में है या नहीं है देख लिया। अगर है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में तो ठीक है, नहीं है तो करा लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कोएफिशिएंट फॉर्म में लाएंगे। तो अब हम लिखेंगे कोएफिशिएंट, पूरा लिखना है कोएफिशिएंट फॉर्म, आपने पूरा लिखना है कोएफिशिएंट फॉर्म। मैं थोड़ा सा जगह कम पड़ती है इसलिए उसको शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है। कोएफिशिएंट फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखिए पूरा लिख लेता हूं, आप कोएफिशिएंट पूरा लिखिए। इज इक्वल्स टू, ये पॉलिनोमियल डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में है, कोएफिशिएंट फॉर्म 2 -3 और 10 लिख हो गया। ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में है, और ये क्या है, डिविडेंड है, ये क्या है, डिवाइजर है, इसलिए लिखेंगे डिवाइजर इज इक्वल्स टू
कोएफिशिएंट फॉर्म किसका बनाया हमने, डिविडेंड का। ये क्या है हमारा, डिवाइजर है। डिवाइजर को हम क्या कर रहे हैं, लिख ले रहे हैं m-5। फिर नीचे में लिखेंगे द अपोजिट ऑफ -5 इज 5, therefore m is equal to 5। अगर ये -5 है तो 5 हो जाएगा, अगर ये +5 है तो ये -5 हो जाएगा। फिर बाद में लिखेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन हम करने जा रहे हैं अभी। हाँ, ओके। सिंथेटिक डिवीजन मेथड के लिए सबसे पहले जो डिविडेंड था उसके कोएफिशिएंट लिख लेंगे 2, थोड़ा सा दूर लिखना है 10। कैसे डिवाइड करना है, ये हमारा डिवाइजर है, उसका अपोजिट फॉर्म ये आ गया, इसलिए 5। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड के लिए। चलिए, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ये जो 2 है, पहला नंबर है, उसको एज इट इज नीचे लिखना है। फिर यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करना है, 2 × 5 10। चलो मैंने 10 लिख लिया। इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों साइन कैसे है, डिफरेंट है। अगर दोनों साइन डिफरेंट है तो हमारा रूल क्या है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ग्रेटर से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ है 7। अब इस नंबर से इस 5 को मल्टीप्लाई करना है, 7 × 5 35। यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे। पिछले जो हमने डिवीजन देखे थे वहां पे क्या किए थे, साइन को चेंज किए, है ना। जो हमारा सिंपल डिवीजन था, पिछले वीडियो में जो सिंपल डिवीजन था वहां हमने साइन को चेंज किया था। यहाँ साइन नहीं करना है चेंज। कितना हो गया, 55। ये जो आखिरी नंबर है इसको हम कर देंगे ब्लॉक। ऐसा शो कर देंगे हम। ऐसा शो क्यों करेंगे भाई, तो ये जो है हमारा रिमाइंडर है और ये जो है ये है हमारा क्वोशंट। ओके, तो क्वोशंट अब हमको लिखना है। क्वोशंट कैसे लिखेंगे, अगर यहाँ 2 नंबर है तो ये तो हमारा क्वोशंट है। क्वोशंट कौन से फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा कोएफिशिएंट फॉर्म में, नहीं, हमको लिखना पड़ेगा इंडेक्स फॉर्म। तो इंडेक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो इसको अगर यहाँ 2 नंबर है तो पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर 3 नंबर है यहाँ पे तो पावर 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ 4 नंबर है तो पावर 3 से स्टार्ट करेंगे। चलो, यहाँ कितना है, 2 और 7। इसीलिए अब मैं लिख देता हूँ क्वोशंट इज इक्वल्स टू और रिमाइंडर इज इक्वल्स टू क्वोशंट कितने नंबर से, 2 नंबर से, पावर 1 से स्टार्ट होगा। वेरिएबल m यहाँ पे कितना है, 2n + 7। बस इतना लिखना है। क्यों, तो यहाँ 2 नंबर से पावर कितना चाहिए, 1, तो यहाँ आ गया पावर 1। ओके, रिमाइंडर कितना है हमारा, रिमाइंडर है हमारा 45। ये हो गया हमारा कंप्लीट सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ओके, अब वीडियो चालू रखते वक्त मैं 10-15 सेकंड के लिए थोड़ा सा बात हो जाऊंगा। क्यों, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें और एक चीज है, लीनियर मेथड भी दी गई है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक लाइन से हम सिंथेटिक डिवीजन देख लेंगे और बाद में एक लाइन से हम लीनियर मेथड देखेंगे। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, एक लाइन से सिंथेटिक डिवीजन कर लेंगे, उसके बाद एक लाइन से लीनियर मेथड करेंगे। क्यों, तो आपको बीच में ख्याल में नहीं आएगा। मैं मान लो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया लीनियर और सिंथेटिक, दोनों क्या हो जाएगा, हाँ, प्रॉब्लम होगा आपके लिए। इसलिए पहले पूरे क्वेश्चन
एक लाइन से सिंथेटिक डिवीजन ले लेते, फिर पूरे क्वेश्चन एक लाइन से लीनियर मेथड से लेते। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 में x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब, x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये तो हो गया डिविडेंड, इसको हम बोल देंगे px इज इक्वल, बाद में qx इज इक्वल। हाँ, डिवाइजर क्या है हमारा? x प्लस 2, ये हो गया हमारा डिवाइजर x प्लस 2। अब क्या करना है हमको? सिंथेटिक डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है। चलिए, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व करते वक्त दो चीजें सबसे पहले ध्यान में रखना। नंबर 1, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में है या नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर 4 3 2 1 0 है, नहीं लगाना है। क्यों ऐसा करना है? तो इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लाना है, इसीलिए हमको वो चीज करना है। डिवाइजर ऑलरेडी है, प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे करेंगे? जब भी हमने लिखे थे कोएफिशिएंट फॉर्म इज इक्वल टू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर है, यहाँ कितना है? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। अब डिवाइजर क्या है? x प्लस 2, इसलिए लिखते हैं डिवाइजर इज इक्वल टू x प्लस 2। देयरफॉर the opposite of plus 2 is minus 2, therefore x is equal to minus 2। अब नीचे लिखेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। हो गया, सिंथेटिक डिवीजन मेथड करनी है हमको। ये जो कोएफिशिएंट्स है इसको लिख लेंगे, थोड़ा सा दूर दूर लिखना, 1 2 3 4 एंड 5। डिवाइड कैसे करना है? -2, इसीलिए यहाँ -2 कर लेंगे। हमारा जो फर्स्ट नंबर है उसको वैसे ही रख देंगे एज इट इज। मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे, 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू, क्योंकि ये 1 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 इंटू 2 2। अब यहाँ तो साइन चेंज नहीं करना है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों क्या हो गए? 2 - 2 0। अब 0 इंटू -2, चलो -2, और या नहीं? 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई किए तो 0 होता है। चलो 0, सॉरी यहाँ आ गया 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितने? 3 प्लस 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 कितना? -6। यहाँ क्या रहेगा? -2 रह जाएगा। क्यों? तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये रूल है हमारा। अब माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, ये कितने रह गए? 9, इसको कर देंगे लॉग। सिंथेटिक डिवीजन मेथड वैसे इजी है। चलो कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 नंबर है। जब भी हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे किसको? कोशेंट को। ये क्या है? कोएफिशिएंट फॉर्म में है हमारा, ठीक है। कोशेंट क्या है? कोएफिशिएंट फॉर्म में है। इसको कौन से फॉर्म? इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो इंडेक्स फॉर्म में लिखते वक्त क्या करना है? ये गिन लेना है कितने नंबर है। ये तो रिमाइंडर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है, पावर 3। चलो लिखेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, 4 पे एडजस्ट करना पड़ता है, इसीलिए कोशेंट इज इक्वल टू, ठीक है, पावर कितना? 3, वेरिएबल क्या? x। यहां से स्टार्ट करेंगे, 1x
क्यूब प्लस 0x स्क्वायर ये लेंगे प्लस 3x माइनस 2 क्योंकि वो नेगेटिव है इसलिए माइनस। देखिए बराबर आ गया 3 2 1 0। अब रिमाइंडर इज इक्वल्स टू ये क्या है 9, इसलिए इसको 9 एज इट इज रखते हैं। अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव लिखते हैं, पॉजिटिव ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 लीनियर को बाद में देखेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए y क्यूब माइनस 216 y क्यूब माइनस 216। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को हमारा क्या दिया है, दो पॉलिनोमियल्स है, अलग अलग है, इसलिए py और क्या लिखेंगे qy इक्वल्स टू कैसे दिया है y क्यूब माइनस 216 और कैसे डिवाइड करना है, डिवाइडर क्या है y माइनस 6 इक्वल्स टू y माइनस 6। चलिए सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन मेथड करते वक्त सबसे पहले क्या देखना है, ये जो हमारा डिविडेंड है ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में है या नहीं है। 3 ये कांस्टेंट है, इसका पावर 0 3 0 डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर कराना होगा, इसीलिए 3 2 1 0 तो y क्यूब प्लस 0y स्क्वायर प्लस 0y माइनस 216। अब आगे क्या देख लेंगे 3 2 1 0 हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर हो गया। क्यों, तो इसको हमको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना होता है, इसीलिए इसको तो कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी रहते हैं। चलो कोएफिशिएंट फॉर्म इज इक्वल्स टू यहाँ है 1 फिर 0 0 माइनस 216। अब डिवाइडर इज इक्वल्स टू y माइनस 6, therefore the opposite of minus 6 is plus 6, therefore y is equals to 6। बाद में by synthetic division method हो गया, सिंथेटिक डिवीजन मेथड सॉल्व करना है हमको। चलिए ध्यान दीजिए, कोएफिशिएंट लिख लेंगे 1 0 0 माइनस 216 किससे डिवाइड करना है 6 से, पॉजिटिव 6 है, ये जो फर्स्ट नंबर है एज इट इज नीचे ले लेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना है 1 इंटू 6 ये 6 एज इट इज 6 इंटू 6 36 लिख लिए, ऊपर तो 0 है प्रॉब्लम ही नहीं। 36 इंटू 6 करके देखना है 260 हो गया, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव आ है, कितना हुआ 0। तो ये रिमाइंडर है इसलिए क्या कर दी, उसको लॉक कर दिया। कितने नंबर से 3 नंबर से, यानी पावर कितना होगा 2। वेरिएबल कौन सा चल रहा है 1। अब लिखेंगे कोशेंट ऑफ रिमाइंडर, इसीलिए कोशेंट इज इक्वल्स टू नंबर 3 पावर 2, इसीलिए 1y स्क्वायर प्लस 6y दिख रहा है, हाँ बोर्ड पे आ रहा है, प्लस कितना 36। अब रिमाइंडर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0। बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन हो गया है। अब होता क्या है, हर टीचर आप अपने ढंग से आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, कोई स्कूल में कैसे, कोई स्कूल में कैसे, कोई स्कूल में कुछ और लिख के देते हैं, पर तरीका वही होता है, थोड़ा सा राइटिंग वर्क में कम ज़्यादा होता है।
कोई गांव में खाली स्कूल है, तो ऐसा ये चीज़ नहीं है कि टीचर को आता नहीं। ओके, हो सकता है कभी घाई गड़बड़ या अचानक दिमाग से निकल गया, टीचर गलती कर गया, वो भी तो आदमी इंसान है, हो सकता है वो गलती कर जाए, हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मैं लिखते लिखते यहाँ गलती करूँ, वो क्या है चीज थोड़े देर के लिए, 1 सेकंड के लिए दिमाग से निकल जाती है, हो जाती है गलती, इंसान है, गलती होने वाली। राइटिंग वर्क में हर टीचर अपने तरीके से लिख के देता है, जैसे हमने यहाँ कुछ लिखे, तो जो भी राइटिंग वर्क है वो राइटिंग वर्क अपने टीचर के तरीके से, आप अपने स्कूल के टीचर के तरीके से आपने करना है, जैसे भी उन्होंने लिख के दिया होगा। ये हमारा जो वीडियो ये काय के लिए, क्वेश्चंस को समझ लेने के लिए, पर जो भी टीचर है आपके स्कूल की जैसे भी लिखा देती है उस तरीके से उसको लिखना है, क्योंकि आखिर क्या होगा, 9th के पेपर है, कौन चेक करने वाले, आपके स्कूल के टीचर ही चेक करेंगे, सर हो गया मैडम हो गया। तो वो भी जब भी पेपर देखेंगे, आपका पेपर चेक करेंगे, तब उनके दिमाग में क्या होता है, जैसे उन्होंने सॉल्व करके दिया है वैसे ही उस पेपर पे, उस आंसर शीट पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ओके, तो अगर उस टीचर को उसी तरीके से दिख जाता है तो वो थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाती है आपके ऊपर, है ना। तो क्या करना है, आपने उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे ही करना चाहिए, यही सबसे बेस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी सब गलत है, कोई गलत नहीं है, सब अपनी जगह ठीक। ओके, सिर्फ हर एक टीचर का अपना एक लिखा देने का, राइटिंग का एक अपना तरीका होता है, उस तरीके से आपने चलना है, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। स्कूल का जो टीचर होता है या होती है, मैडम होगी या सर होगी, उस हिसाब से जो लिखवा देंगे उस हिसाब से आपको चलना है, कोई बेटर होगा। 10th में बोर्ड के पेपर है, तो जैसा बोर्ड का तरीका है, जैसा बोर्ड का फॉर्मेशन है, ठीक है, यही आप अगर बाद में वीडियो देखोगे मेरे 10th के, तो आपको ख्याल में आएगा जैसे बोर्ड का तरीका है, बोर्ड का एक फॉर्मेशन है, उसी तरीके से आपको ये चीज लिखी मिलेगी यहाँ। ओके, अभी 9th है, थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं कि वो इजी तरीके से, थोड़ा सा लिटिल बिट शॉर्ट तरीके से आपको बताया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आएगा अभी, 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, एक बार चेक कर लेंगे। 2x to the power 4 चलिए देखेंगे, दो हमारे पॉलिनोमियल्स है, px इज इक्वल्स टू 2x to the power 4 plus 3x cube plus 4x माइनस 2x स्क्वायर, बस इतना ही दिया गया है। और बाद में क्या दिया है, qx इज इक्वल टू x प्लस 3, शायद हाँ x प्लस 3 दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंथेटिक डिवीजन मेथड है हमारी, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले चेक कर लेंगे जो भी हमको ये दिया है वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में है या नहीं है। चलो 4 3, अरे कुछ तो भी गड़बड़ है, क्या चाहिए, 4 3 2 1 0, इस तरीका, ये तरीका हमको चाहिए। दिख रहा है क्या, 4 3 2 1 है ना, हाँ 4 3 2 1 है या 4 3 1 2 है, 4 3 1 2 है, चलेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर है नहीं, करा लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर।
चलो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर लिखता हूं 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x टू द पावर 1 और कुछ तो भी है प्लस 0 लिख लीजिए। हो सकता है काम में आ जाए बाद में, ठीक है। अगर काम में आ जाए तो बेटर, नहीं काम में आ जाए तो भी बेटर, 0 है, नो प्रॉब्लम। अब कोएफिशिएंट फॉर्म इज इक्वल्स टू 2, ये 3, ये -2, ये 4 और ये 3। फिर डिवाइजर इज इक्वल्स टू x प्लस 3, द अपोजिट ऑफ plus 3 is -3, therefore x is equals to -3 by, हमको सिंथेटिक डिवीजन मेथड करनी है, इसीलिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड करनी है, इसीलिए हमने लिख दिए बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। चलिए सॉल्व करेंगे। 2 3 -2 4, इससे डिवाइड करना है, -3 से डिवाइड करना है। ये 2 एज इट इज ले लिए नीचे, 2 इंटू -3 इतना -6 प्लस इंटू माइनस -6, इसका साइन है पॉजिटिव, साइन डिफरेंट है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ग्रेटर से स्मॉलर, सब्ट्रैक्ट -3। अब माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 3 9। यहाँ पे हमको फिर से दिख रहा है साइन डिफरेंट है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर यानी पॉजिटिव, ग्रेटर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट यानी 7 हो गया। अब यहाँ पॉजिटिव है, प्लस इंटू माइनस 7 इंटू 3 21, फिर से यहाँ गड़बड़ हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट साइन है, तो कितना माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ग्रेटर से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट 70। चलो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब 17 इंटू 3, सर टेबल नहीं आता हमको, तो सिर्फ 10 तक का ही आता है, आना चाहिए भाई 30 तक के टेबल्स आने ही चाहिए। चलो 10 तक के टेबल्स आते हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नहीं आता है 11 12 13 14 जो भी है नहीं आता है, 10 तक आगे हो गए, बहुत हो गया, हम कर लेंगे बाद में जो भी है, चलो कर लेंगे। 17 इंटू 3 7 जा 21, 2 3 1 जा 17 3 जा 51। ओके, अभी इतना क्या बोलते, प्रॉब्लम ऐसा है, आप लोग स्टूडेंट्स बहुत से है, नहीं ऐसा नहीं है, मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, टेबल्स भी याद करते हैं, पर कुछ है ऐसे जो 10 तक के टेबल्स याद करते हैं, बाद में पता नहीं। प्राइमरी एजुकेशन में 4 या 5 तक टेबल्स याद रहते हैं, 30 तक के भी याद रहते हैं। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं 6 7 8 9 टेबल भूल जाते, 10 तक के चलते बोले भी याद रहते, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा। चलो जो भी है, हाँ कितने आ गए 51, यहाँ कितना रहेगा 51, इसको कर देंगे ब्लॉक, हो गया। हाँ कितने नंबर्स है यहाँ 1 2 3 4 नंबर्स है, पावर कितना 3, वेरिएबल कितना x, लिख देंगे क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू, मैं थोड़ा सा वैसे लिखता हूँ शॉर्ट में क्योंकि वो थोड़ा छोटा है भाई, उस पर ही करना है। ओके ठीक है, समझा करो। 1 2 3 4 पावर नंबर 4 पावर 3, 2 वेरिएबल x 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 17, यहाँ भी देख लेंगे 3 2 1 0, पावर करेक्ट है, नो प्रॉब्लम।
रिमाइंडर क्या है, -51 हो गया। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। मैं थोड़ी देर के लिए बाजू हो रहा हूं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीनियर मेथड तो हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए अब शायद यहाँ पे एक क्वेश्चन बचा है, एक या दो क्वेश्चन बचे हैं। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पूरा के पूरा भाई मैं सॉल्व करके दूँ और बाद में आप जैसा है वैसे बुक में लिखो, आपके नोटबुक में लिखोगे, रट्टा मारोगे, सब हो जाएगा। खुद की मेहनत तो कुछ तो नहीं चाहिए। कितने क्वेश्चन हो गए, कोशिश तो करो बच्चों, ये 2 क्वेश्चन करने की। आते हैं यार, ऐसे कैसे नहीं आते? एक बार ट्राई मारो, एक बार ट्राई करो, होता है। नहीं कैसे होता है? होता है। देख लो अपने मन में, अपने दिमाग में पॉजिटिव चीज डालो कि नहीं यार ये हम कर सकते हैं, ऐसा कैसा कर सकते हैं। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, एक दिन ऐसा तो आएगा कि दिन करेक्ट होगा हमारा। कोशिश करो, ऑलवेज रेडीमेड की आदत मत लगाओ। आज की दुनिया में गूगल है, यूट्यूब है, गाइड्स है, ट्यूशन्स है, सब है। ओके, क्या है, ये सारी चीजें क्या कर रही है, हमको रेडीमेड परोस रही है। उसके वजह से क्या हुआ है, हम मेहनत करने के लिए नहीं देख रहे। मिल रहा है ना, रेडीमेड मिल रहा है, क्यों मेहनत करें, जरूरत क्या है, हमारे सामने सब अवेलेबल है, रेडी है। नहीं ना भाई, इतनी तो आदत मत लगाओ रेडी की, कुछ ना कुछ तो। अगर ये सब लोग आपको परोस रहे हैं 100%, तो उसमें से आप खुद होके, अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, कुछ तो भी करके बताना है, उसमें से 50%, 60%, 70% लीजिए, 30% तो आपकी मेहनत रहने दीजिए। उसमें से क्या होगा, आपको भी सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ यार ये चीज़ हमने की है। वो सेटिस्फैक्शन बहुत अलग चीज़ होती है। फ्यूचर में जब भी आपका पहला पेमेंट होगा, पहली सैलरी होगी, डैड को घर में पैसे लाते हैं, देते हैं, बहुत सारे पैसे होंगे, कोई ज़्यादा कमाता होगा, कोई कम कमाता होगा। कम कमाने वाले जो डैड के बच्चे होते हैं उनको उस तरीके की आदत लगती है, ज़्यादा पैसा कमाने वाले डैड होते हैं, उनके बच्चों को अलग अपना सेटिस्फैक्शन होता है। तो उस हिसाब से पर हमारे मेहनत का जो कुछ होगा उसका जो सेटिस्फैक्शन होता है वो शायद और कहीं नहीं मिलता है ना। तो आप क्या करोगे, आप खुद होके करके देखोगे, मेहनत कीजिएगा, और मेहनत करने के बाद, आप खुद करने के बाद वो चीज़ जो होती है वो आप में डेवलप होगी धीरे धीरे। और आगे जाके जब बड़े बड़े कोर्सेस आप करोगे, फ्यूचर में कुछ करना चाहोगे, तब याद करोगे इस चीज़ को, हाँ यार हमने मेहनत की थी, उस वक्त रेडीमेड नहीं था, इसीलिए आज ये दिन हमको देखने मिल रहा है। बाय बाय, सी यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगेगा।